नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 13 फरवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सीरीज़ हर दिन ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ में ये जो हर दिन आपको सुबह मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो दिया जाता है, इसमें कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल का। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, जो भी बीपीएससी हो या सीडीपीओ हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो या फिर बिहार के दूसरे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उनमें ऐसा नहीं है कि बिहार से एक बड़ा पोर्शन पूछा जाता है। जी नहीं, बड़ा पोर्शन आपका नेशनल और इंटरनेशनल से ही आता है। बिहार तो एक बस छोटा सा पार्ट होता है बिहार करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको हर दिन ये लेकर आता हूँ करंट अफेयर्स, ताकि आपको कभी इसका मतलब यूं ही आपके टाइम को मैं वेस्ट ना करूं। ठीक है, आपको मतलब एक जब भी दूं तो आपको वो बेनिफिट हो, आपके एग्ज़ाम के लिए वो सही हो, उस मात्रा में, उस रेशियो में लेकर मैं आता हूं। तो डेली फॉलो कीजिए एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप फॉलो करते होंगे। So let's begin with the first question. Which Bihari has been awarded with the Google Hall of Fame award? किस बिहारी, द पर्सन हु बिलोंग्स टू बिहार, गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है ऋतुराज चौधरी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पिक्चर आप देख सकते हो, ये पर्सन है ऋतुराज चौधरी, जो कि ट्रिपल आईटी मणिपुर, ठीक है, ट्रिपल आईटी मणिपुर का बीटेक का स्टूडेंट्स है, सेकेंड ईयर का ये बीटेक स्टूडेंट्स है, जिसने गूगल, ये जो जायंट सर्च इंजन आप देख रहे हो, इसमें बग ढूंढा है। और मैं बता दूं, ये जो वर्ड बग है, ये इंटरनेट की दुनिया में मिस्टेक्स के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आप लिटरल मीनिंग्स बग का ढूंढोगे तो आपको कोई कीड़ा मिलेगा। ठीक है, छोटा सा कीड़ा को भी हम बग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ये मिस्टेक्स, गलतियाँ होती है। तो इस बंदे ने गूगल में एक गलती ढूंढी है, जिसके लिए गूगल इसे अवार्ड कर रहा है। करीबन 10 लाख रुपए भी इसे दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, कुछ न्यूज़पेपर, वेबसाइट कुछ गलत फेक न्यूज़ भी फैला रहे हैं। जैसे वो ये कह रहे हैं कि इस बंदे ने गूगल को हैक कर लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये सब फेक न्यूज़ है। बस इसके नाम पे वो वेबसाइट अपने कुछ रन करना चाहते हैं, कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ डेली आप फॉलो कीजिए। आपको किसी भी करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक पोर्शन हो, उन सब चीज़ों को मैं क्लियर इसी तरह से करता चाहूँगा। अच्छा, ऋतुराज बिहार के कहाँ से बिलोंग करता है? तो बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। वही बेगूसराय जहाँ पे आपको मिलेगा काबरतल या फिर कांव कांवर लेक, कांवर झील, जो कि एकमात्र है भारत का राम एकमात्र है बिहार का रामसर साइट। ठीक है, रामसर साइट बिहार का एकमात्र रामसर साइट है काबरतल, जो कि बेगूसराय में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट इज़ गोइंग टू स्टार्ट एनिमल मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस? कौन सा राज्य पशु मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहा है? पशु मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस मतलब आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। मतलब कि एक ऐसा एम्बुलेंस होगा, चलंत एम्बुलेंस इसको कह सकते हैं, जो कि जानवरों की ट्रीटमेंट के लिए ये काम करेगा। मतलब कि जानवरों का एक तरह से ट्रीटमेंट का क्लिनिक आप कह सकते हो। ठीक है, इसे आप कह सकते हो मोबाइल एनिमल ट्रीटमेंट क्लिनिक के तौर पर काम करेगा। जो भी जानवर पालते हैं, पशुपालक हैं, उनके घर ये एम्बुलेंस जाएगी
और जो बीमारी होगी उनके जानवर को चेक करेगी, उनको ट्रीटमेंट देगी और फिर मेडिसिन भी प्रोवाइड करेगी। ये एनिमल मोबाइल एम्बुलेंस, ठीक है। इसमें जानवर के डॉक्टर वगैरह जो भी ज़रूरत है उन 2-4 लोग होंगे इस एम्बुलेंस में। तो ये शुरू कर रही है बिहार सरकार। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज का तीसरा सवाल डिस्कस करते हैं। Which tunnel has recognized as world's longest highway tunnel above 10,000 feet by World Book of Records? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो दुनिया की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल का ये बताया गया है, जो कि 10,000 फीट के ऊंचा पर, मतलब कि 10,000 फीट ऊंचा, इतनी ऊंचाई पर आज तक दुनिया में कहीं भी इतनी लंबी हाईवे नहीं बनी। इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। तो ये कौन सा टनल है? ये टनल है अटल टनल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और अटल टनल जो है वो 9.02 किलोमीटर लंबा है। ठीक, कितना? 9.02 किलोमीटर ये लंबा है अटल टनल। और इसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को इसका इनॉग्रेशन किया था। एक और यहाँ से सवाल अराइज होता है कि ये आखिर इसको टनल बनाया गया है। अगर हम बात टनल की कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी पहाड़ों को खोद के ये बनाया गया होगा, समझ रहे हो? तो इसमें क्या है, ये पीर पंजाल हिमालय का रेंज है, हिमालयन रेंज। पीर पंजाल हिमालयन रेंज में दर्रा आप समझते होगे, एक पहाड़ के बीच से जो छेद गुजरता है उसको हम दर्रा बोलते हैं। तो जो इसमें कौन सा दर्रा है? रोहतांग पास। ठीक है, तो रोहतांग पास के थ्रू ही ये अटल टनल बनाया गया है। शुरुआत में इसे रोहतांग टनल ही कहा जाता था, लेकिन फिर हमारे फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। ठीक है, ये जो सड़क है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। ठीक है, और ये दोनों प्लेस आपको कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। तो अटल टनल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक और भारत की चीज़ को वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम आया था, और वो था सबसे हाइट पे, सबसे ऊंचा पर मोटरेबल रोड बनाने का। ठीक है, और ये मोटरेबल रोड बनाया किसने था? ब्रो ने बनाया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल किया गया था, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एनिबल टोरेस वास्केज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? एनिबल टोरेस वास्केज को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पेरू के। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पेरू का कैपिटल आपको लीमा मिलेगा, और पेरू के प्रेसिडेंट भी हाल फिलहाल ये प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्रेसिडेंट भी हाल फिलहाल में ही अपॉइंट किए गए हैं, पेड्रो कैस्टिला। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच फिल्म हैज़ रिसीव्ड मैक्सिमम नॉमिनेशन एट द 94th एकेडमी अवार्ड्स? 94 अकादमी पुरस्कारों से किस फिल्म को सर्वाधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं? तो ये कौन सा मूवी है जिसको सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिला है? तो ये है द पावर ऑफ द डॉग। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, और इसको डायरेक्ट किया है जेन
कैंपियन ने, ठीक है। और इस मूवी को 12 नॉमिनेशन मिले हैं। आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे नॉमिनेशन की बात करें, अभी सिर्फ नामित ही किया गया है, तो 12 कैटेगरी में इसे नॉमिनेशन मिल चुके हैं इस मूवी को, ठीक है। और ये क्या है, एकेडमी अवार्ड्स। तो ऑफिशियली एकेडमी अवार्ड्स ही हम कहते हैं ऑस्कर अवार्ड्स को। ऑस्कर अवार्ड्स तो बस बोल चाल की भाषा में हम यूज़ करते हैं, लेकिन वैसे ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स ही बोला जाता है। तो अभी इसका नॉमिनेशन वगैरह चल रहा है एंड इसका जो अवार्ड है वो 27 मार्च को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद आपको क्लियर हर चीज़ मालूम चलेगा किसने कितना अवार्ड जीता है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद क्रेडिटास सॉल्यूशंस टू ऑटोमेट लोन कलेक्शंस। तो ऋण संग्रह को स्वचालित करने के लिए किस बैंक ने क्रेडिटस सॉल्यूशंस के साथ भागीदारी की है। तो क्रेडिटस सॉल्यूशंस भी एक कंपनी है, तो इसके साथ कौन से बैंक ने पार्टनरशिप किया है, किस लिए, ऑटोमेट लोन कलेक्शन। तो बैंक है आरबीएल बैंक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड यूनानी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन February 11 every year to mark the birth anniversary of which person। विश्व यूनानी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो हकीम अजमल खान है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कहा जाता है हकीम अजमल खान को फादर ऑफ यूनानी। जी हाँ, यूनानी में इनकी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कहिए कि इनकी कंट्रीब्यूशन रही है। यूनानी एक तरह से समझो कि भारत में इन्होंने आविष्कार ही किया है। तो इनके बर्थडे पे हम मनाते हैं यूनानी डे, जो कि 11 फरवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार ने तो एक पूरा आयुष मिनिस्ट्री ही बना रखा है, ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री। इसमें आपको मालूम होना चाहिए ए फॉर आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, और ये यू जो है ये है यूनानी, ठीक है। एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। तो पूरा एक मंत्रालय हमारा है, ताकि हमारे देश का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, मेडिसिन जड़ी बूटियों से जो मेडिसिन का जो हमारा मतलब करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है, उसको हम प्रमोट करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो बनता है, अब बताइए आयुष मिनिस्टर हैं कौन अभी प्रेजेंट में, कमेंट करिए। और 11 फरवरी को और हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स एंड वीमेन इन साइंस, ठीक है। तो साइंस में एक दो गर्ल्स के नाम बताइए, जैसे कल्पना चावला हो गया। तो इसी तरह से आप बता सकते हैं। अब अच्छा, अभी इसरो में कोई चीफ हैं दी गर्ल्स या विमेन, उनका नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वॉज द इंडियाज मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन 2021। 2021 में कौन सा शहर भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर था। तो ये शहर था मुंबई। जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत का सबसे कंजेस्टेड सिटी मुंबई है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन है भारत का, बेंगलुरु है। और थर्ड नंबर पे कौन है, दिल्ली। तो भारत के ये टॉप 3 शहर हैं, टॉप 3 सिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले हैं, सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड हैं। अगर दुनिया भर में बात करें तो मुंबई 5th पोजीशन पे आता है, 5वें नंबर पे सबसे कंजेस्टेड में। सोचिए। और बेंगलुरु कितना पे आता है, दुनिया भर में अगर बात करें तो 10th पे आता है। और दिल्ली दुनिया भर में 11th पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड कौन है,
दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा कंजस्टेड तो मुंबई हो गया, चलिए, लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा कंजस्टेड शहर कौन सा है? वो है इस्तांबुल। ठीक है, ये याद रखिएगा। सेकंड पे आपको रसिया का मॉस्को मिलेगा। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इस इंडेक्स को निकाला किसने? टॉम्स 2021 ट्रैफिक इंडेक्स, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रवीण कुमार सोपती हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? तो हाल ही में प्रवीण कुमार सोपती का निधन हो गया। वे कौन थे? ये हैं प्रवीण कुमार सोपती, ये थे एक एक्टर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए, प्रवीण कुमार सोपती ये फेमस हैं भीम के रोल के लिए। जी हाँ, बी आर चोपड़ा का जो महाभारत आया था, महाभारत सीरियल आया था, इस महाभारत में जो भीम का रोल कर रहे थे पर्सन, वो यही थे प्रवीण कुमार सोपती। हालांकि आपको बता दूं कि प्रवीण कुमार सोपती स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुके हैं। जी हाँ, ये स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुके हैं। 2 बार ओलंपिक गेम्स में भी भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। यहाँ तक कि 4 बार इन्होंने एशियन गेम्स में मेडल भी जीत चुके हैं। ठीक है, इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और आपको पता होगा अर्जुन अवार्ड जो है स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेज़ॉन इंडिया हैज़ टाइड अप विद विच स्टेट टू मेक रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? अमेज़न इंडिया ने ग्रामीण महिला उद्यमी बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो अमेज़ॉन इंडिया ने किया है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली अमेज़ॉन इंडिया जो है वो संजीवनी KSRLP को अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करेगा। ठीक है, और इसका जो बेनिफिट होगा, जो सहेली प्रोग्राम जो कर्नाटका में चल रहा था, उसको और एक्सटेंड किया जाएगा। कर्नाटक में ही आपको मिलेगा हुट्टी गोल्ड माइंस। कर्नाटक के कुछ टाइगर रिज़र्व की अगर हम बात करें तो काली टाइगर रिज़र्व आपको कर्नाटक में मिलेगा। नागर होले टाइगर रिज़र्व और साथ में ये नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और फिर है बांदीपुर नेशनल पार्क, और ये टाइगर रिज़र्व दोनों है। ठीक, कौन? बांदीपुर, ये भी याद रखना है। फिर है बांद्रा टाइगर रिज़र्व, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइगर रिज़र्व हैं कर्नाटक में। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसीव्ड 18th लेट माधोराव लिमाय अवार्ड अंडर एफिशिएंट MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैटेगरी फॉर द ईयर 2021? वर्ष 2020-21 के लिए कुशल MP श्रेणी के तहत 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमय पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट। वो कौन है? नितिन गडकरी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे मैं बता दूं, जो नितिन गडकरी जी हैं, ये महाराष्ट्र के नासिक इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र के एक लावनी आर्टिस्ट हैं। ठीक है, लावनी एक डांस फॉर्म है महाराष्ट्र का। तो लावनी आर्टिस्ट हैं, इनका नाम है सुमीत भल। सुमीत भल ने जीता है इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में गोल्ड मेडल। ठीक है,
इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल जो है वो दुबई में हो रहा था, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 1930s में एक जंगल सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो इस जंगल सत्याग्रह पे महाराष्ट्र में बन रहा है म्यूज़ियम। और देखिए 2022 में इसी साल एक AFC विमेंस फुटबॉल एशियन कप 2022 होने वाला है। और ये जो विमेंस फुटबॉल एशियन कप है ये भारत होस्ट करने वाला है। और भारत में भी कौन सा राज्य, तो महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। भारत का पहला वाटर टैक्सी सर्विस ये स्टार्ट किया गया है कहाँ पे, मुंबई में। और मुंबई कहाँ है, ऑब्वियसली महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड अ वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर नोन एज एक्वा मैप। किस संस्थान ने एक्वा मैप नामक जल प्रबंधन और नीति केंद्र विकसित किया है? तो ये इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। इसने क्या डेवलप किया है, एक्वा मैप। इसके थ्रू ये वाटर मैनेजमेंट, जो पानी की बर्बादी हो रही है वो ये कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, उसके बारे में नीति केंद्र विकसित किया जाएगा इसके तहत। और IIT मद्रास है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का एक 15 ईयर ओल्ड बच्चा जिसका नाम है भरत सुब्रमण्यम, ये बन चुका है भारत का 73rd ग्रैंड मास्टर। अब कोर्स हम बात कर रहे हैं चेस की। और दुनिया का नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है, मैग्नस कार्लसन। ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। और PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा रीजनल पर्सपेक्टिव से। मैं इस तरह से हर PDF के लास्ट में आंसर्स पूरे क्वेश्चंस का मैं दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सुविधा रहे। तो वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे वीडियो को YouTube थोड़ा प्रमोट कर देगा, थोड़ा सा आगे लोगों तक पहुंचाएगा। और इससे हमारा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा कि ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे, 1-2 और लोग बढ़ जाएंगे आप में, ठीक है। तो इससे आपका कोई घाटा नहीं होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। और कीप स्टडी विद योर स्मार्टनेस एंड कंटिन्यूटी। थैंक यू। जय हिंद।